अभी बड़ा मंगल चल रहा है। बजरंगबली का दिन। प्रभु के अनोखे चरित्र का ध्यान करते हैं। ओम। हनुमत जीवन चरित्र। एक समय ऋष्यमुख पर्वत पर केसरी नामक वानर राज की सती साध्वी अंजना नाम की भार्या ने पुत्र प्राप्ति के लिए आशुतोष भगवान शंकर की घोर तपस्या 7,000 वर्ष तक की। उनकी तपस्या के फलस्वरूप भगवान शंकर ने संतुष्ट होकर उसे वरदान मांगने के लिए कहा। वरदान में पुत्र प्राप्ति के लिए शंकर जी से उन्होंने कहा। इस पर भगवान शिव ने इस प्रकार कहा, हे अंजने, हाथ फैलाकर मेरे ध्यान में मग्न हो, आंख बंद कर खड़ी रहो। तुम्हारी अंजलि में तुम पवन देव प्रसाद रखकर अंतर्ध्यान हो जाएंगे। उस प्रसाद के खाने पर निश्चय ही एकादश रुद्रावतार रूप में परम तेजस्वी पुत्र रत्न तुम्हें प्राप्त होगा। इस प्रकार कहकर भगवान सदाशिव वहीं अंतर्ध्यान हो गए और अंजनी उसी स्थान पर किंग कर्तव्य विमूढ़ हो खड़ी रही। इसी बीच चक्रवर्ती राजा दशरथ के यज्ञ में कैकेयी के हाथ में एक चील पिंड लेकर आकाश मार्ग से उड़ गई। उस समय भयंकर आंधी तूफान से वह पिंड चील के मुख से छूटकर वायु द्वारा अंजनी की फैली हुई अंजलि में गिरा। तत्क्षण उस पिंड को अंजनी ने खा लिया, जिसके फलस्वरूप 9 मास व्यतीत होने पर अंजनी के गर्भ से चैत्र शुक्ल पूर्णिमा मंगलवार की मंगलमय वेला में मौजी मेखला कौपीन यज्ञोपवीत एवं कानों में कुंडल धारण किए हुए मूंगे के समान रक्त वर्ण वाले मुख एवं पूंछ युक्त वायुपुत्र अत्यंत बुभुक्षित भूखे वानर रूप में एकाएक प्रकट हुए। तत्पश्चात हनुमान जी ने माता से कहा, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। उस समय अंजनी अपने पुत्र की भूख शांत करने के लिए फल लेने हेतु घर के कमरे में गई। अत्यंत भूख से व्याकुल रोते हुए बालक हनुमान जी आकाश में उगते हुए रक्त वर्ण वाले सूर्य को लाल फल समझकर तत्क्षण आकाश की ओर सिंह के समान गर्जना करते हुए हाथ और पैर को फैलाकर उछल गए। उनके आकाश में उछलने के साथ ही समस्त पर्वत विचलित हुए तथा सभी दिशाएं रक्तवर्ण हो गई। अंजनी पुत्र मारुति हनुमान जी समान वेग से तत्क्षण मुख फैलाकर सूर्य के निकट पहुंच गए। उस समय दैव योग से राहु सूर्य को ग्रस रहा था। उसी बीच हनुमान जी ने उसे अपनी पूंछ की करारी चोट से घायल किया, जिससे वह राहु अत्यंत भयभीत होकर मूर्छित हो गया। तत्पश्चात उसने इंद्र की शरण में जाकर वानर की पूंछ द्वारा मूर्छित होने का समस्त वृत्तांत बताया। यह सुनकर इंद्र अत्यंत आश्चर्यचकित होते हुए तत्क्षण अपना प्रधान अस्त्र और वज्र लेकर देवताओं की समस्त सेना सहित राहु के साथ हनुमान जी के पास आए। इधर हनुमान जी ने हाथ में सूर्य को पकड़कर जब यह जाना कि यह फल नहीं है, तब उनका परित्याग कर आकाश मार्ग से ही अपनी माता के पास चल दिए। मार्ग के बीच में राहु तथा समस्त देवताओं की सेना को अपने साथ युद्ध के लिए उद्यत देखकर हनुमान जी की आंखें क्रोध के कारण रक्तवर्ण हो गई और उन्होंने इंद्र, देवसेना तथा राहु को उस युद्ध में परास्त किया। उसी समय देवराज इंद्र व्याकुल होकर अपने वज्र द्वारा वायुपुत्र महाबलशाली हनुमान जी के दाढ़ी प्रदेश पर प्रहार किया, जिससे हनुमान जी मूर्छित हो गए और तीनों लोक में हाहाकार मच गया। तदंतर वायु ने अपने पुत्र को मूर्छित देखकर अत्यंत क्रोधित हो देवताओं के साथ जाकर इस प्रकार कहा,
जिसने मेरे पुत्र हनुमान को घायल किया है, ऐसे इंद्र को मैं इसी क्षण मार डालूंगा, क्योंकि समस्त चराचर के प्राण एवं पितृभूत वायु रूप में मैं ही हूँ। इस प्रकार कहकर वायु देव ने चराचर मात्र के श्वासोच्छ्वास ऊपर को खींची हुई सांस रूप वायु को खींच लिया। उस समय ब्रह्मा, रुद्र आदि समस्त देवगण पवन देव के पास आकर इस प्रकार कहने लगे, हे पवन देव, आप समस्त चराचर को पवन रोक कर क्यों नष्ट कर रहे हैं? पवन देव ने कहा, यदि मेरा पुत्र जीवित नहीं हुआ तो मैं इसी क्षण समस्त देवताओं को नष्ट कर दूंगा। विष्णु जी ने कहा, हे पवन देव, इस पुण्य पिंड से उत्पन्न आपका यह पुत्र अत्यंत निर्भय तथा ब्रह्मा के कल्प पर्यंत चिरंजीवी होगा। शिव ने कहा, तृतीय नेत्र के उत्पन्न अग्नि सभी शत्रुगण को भस्मसात कर देगी, परंतु यह अग्नि भी इस बालक का कुछ अनिष्ट नहीं कर सकेगी तथा मेरे अमोघ शूल आदि अस्त्र शस्त्र भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। ब्रह्मा ने कहा, हे मारुत, आज मेरे ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मादंड, ब्रह्मपाश तथा अन्य शस्त्र आदि भी इनका कुछ अनिष्ट नहीं कर सकेंगे। इंद्र ने कहा, प्राणी मात्र के आधार स्वरूप पवन देव, मैं आपके पुत्र को वरदान देता हूँ कि आज से मेरा अमोघ वज्र भी इस पर कुछ प्रभाव नहीं दिखा सकेगा और इसका शरीर निश्चय ही वज्र के समान होगा तथा हनु दाढ़ी में मेरे द्वारा वज्र प्रहार के कारण ही आपके इस पुत्र का नाम हनुमान होगा। कुबेर ने कहा, आपके इस पुत्र द्वारा सभी असुरों का विनाश होगा। यम ने कहा, हे वायुदेव, मेरे कालदंड का भय आज से आपके इस पुत्र पर अपना प्रभाव नहीं दिखा सकेगा। वरुण ने कहा, परम मित्र पवन देव, आज से आपका यह पुत्र मेरे समान शक्तिशाली होगा तथा भयंकर से भयंकर युद्ध में भी इसे थकावट का अनुभव नहीं होगा। उसी समय विश्वामित्र जी ने भी खिले हुए कमल की एक सुंदर माला हनुमान जी के गले में पहना दी। इस प्रकार समस्त देवतागण हनुमान जी को वर प्रदान कर अपने अपने लोक को चले गए। बोलो श्री हनुमान जी की जय। ओम श्री हनुमते नमः।